हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश स्वरूप। चलिए आज हम सब शुरू करते हैं क्लास 9th के मैथ्स, जो कि चैप्टर 1 है और नंबर सिस्टम है। इसका मैं इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन और फिर इसका एक्सरसाइज जो 1.1 है उसको भी आज मैं कंप्लीट करूंगा। चलिए तब शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। एक्सरसाइज में कुछ नेचुरल नंबर और फिर होल नंबर सर के बारे में दिया हुआ था। मैं तब शुरू से ही बता देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन कुछ दिया हुआ था। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी इंटीजर इज होल नंबर, रेशनल नंबर। पहले इन सबों को बताता हूँ, उसके बाद में इंट्रोडक्शन उसी के साथ चालू होता है। यहाँ पे सबसे पहला टर्म हम लोग लेते हैं इंट्रोडक्शन में, ये नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है? नेचुरल नंबर वो होता है जो कि हम लोग बोलते हैं वन से जो शुरू होता हो, स्टार्ट वन से होता हो और फिर इन्फिनाइट तक जाता हो, वन टू इन्फिनिटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वन के बाद अगर कोई भी डिजिट होगा वो नेचुरल नंबर में होगा। दूसरा है होल नंबर। होल नंबर जो होता है ये जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो से स्टार्ट होके इन्फिनिटी जाता है। जीरो के बाद आएगा 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब जीरो के जो शुरू होता हो और इन्फिनिटी तक जाता हो वो होल नंबर। नेचुरल नंबर वन से जो स्टार्ट होता है, बस जीरो और वन का नेचुरल और होल में बस यही डिफरेंसेस है दोनों ठो में। ओड नंबर तो आता पता ही होगा आप सबको को, लिख देता हूँ। ओड नंबर होगा जो टू, यानी कि उसका टू से डिवाइड ना होता हो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 हो जाएगा हम लोग का, 3 5 7 9 और फिर 11 और फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब जितने बहुत हो सकता है इसमें। इवन नंबर जो टू से डिवाइड होता हो, इवन नंबर होगा 2 4 6 8। टू का टेबल भी मान सकते हैं। टू का टेबल में कोई जितना डिजिट आता है वो इवन नंबर होता है। 8 10 12 इन्फिनिटी, मतलब कुछ भी हो सकता है उसके आगे। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो होता है जिसका बस एक ही फैक्टर हो, मतलब वन और उसका इट सेल्फ। जिसका फैक्टर क्या हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नंबर विच हैव ओनली हैव टू फैक्टर्स that are 1 and itself। 1 और itself किसी नंबर का अगर फैक्टर होगा तो वही होगा हम लोग का प्राइम नंबर। जैसे का एग्जांपल में ले लेता हूँ मैं इसका, 2 3 5। 2 1 से कटेगा और 2 अपने आप से कटेगा। 3 1 से कटेगा, अपने आप से 3 कटेगा। 5 1 और 5 होगा, 6 नहीं होगा क्योंकि 1 2 3 भी उसका फैक्टर होता है। 7 फिर हो जाएगा, फिर 11 10 मानते हैं। पहले 10 का 1 2 और 5 तीनों से कट रहा है और 10 अपने आप से भी कट रहा है, तो ये नहीं होगा। बस इसका दो फैक्टर होना चाहिए। 11 1 और फिर 11 अपने आप से कटता है। और भी बहुत सारा होता है। कंपोजिट नंबर, 6 में कंपोजिट नंबर जो होगा जिसका मोर देन वन फैक्टर होगा। मतलब मोर देन टू फैक्टर, वन और फिर अपने आप से कटेगा तब तो प्राइम हो जाएगा ना। तो वन और अपने आप से कटने के बावजूद और भी बहुत से डिजिट से करता है, मोर देन टू फैक्टर्स लिख देते हैं। टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स में हम लोग का हो जाएगा, जैसे कि मान सकते हैं 4 1 अपने आप से कट रहा है, 4 1 से कट रहा है, 2 से, और फिर 4 अपने आप से भी कट रहा है। तो 1 2 4 मतलब 3 फैक्टर हो गया इसका। 6 हो गया, 8 हो गया, 9 भी इसी में आ जाएगा, 10 भी इसी में आ जाएगा, 12 भी इसी में आ जाएगा। बहुत बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। और इसके बाद निगेटिव नंबर 5 6 7, ये सब इससे नेचुरल नंबर सिस्टम का ये इंट्रोडक्शन था। यहाँ पर से देखते हैं। और यहाँ पर देखिए निगेटिव नंबर,
नंबर। निगेटिव नंबर जो होगा वो माइनस में होगा, -1, -2, -3, -4 और फिर ये इन्फिनिटी तक जाएगा। बहुत सारा इसमें माइनस में हो सकता है। 8 क्या होगा? पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर 1 से 1 2 3 4 5 और बहुत सारा, जो पॉजिटिव मतलब प्लस में होगा। आप लोग इसका इंट्रोडक्शन को देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे बाद में पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो गया। चलिए शुरू करते हैं इसके आगे का, जो कि मेन था हम लोग का नंबर सिस्टम के बारे में। वो था इस चैप्टर में जो मेनली दिया हुआ गया है वो रेशनल नंबर के बारे में दिया हुआ है। अब यहाँ से अगले पेज से मैं इसका टॉपिक शुरू करता हूँ। नंबर सिस्टम में जो मेनली दिया हुआ है टॉपिक जो कवर करना है हम लोग को, वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ये होता है कि हम लोग इसके समरी, जो इस चैप्टर का समरी है वहाँ पर से भी आप लोग देख सकते हैं, वही को मैं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे बता रहा हूँ। नंबर नंबर इन दी, यहाँ लिख देता पूरा MBER, नंबर इन दी फॉर्म ऑफ P/Q and Q are in integers but Q doesn't equal to 0। Q 0 नहीं होना चाहिए, समझे? P यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऊपर में P एक रेशनल नंबर ये हुआ कि P/Q फॉर्म में हम इसे डिनोटेड कर सकते हैं, और P/Q क्या हो? इंटीजर्स हो। P/Q इंटीजर्स हो, और जिसमें से Q डजंट इक्वल्स टू 0 होगा। Q 0 के बराबर होगा ही नहीं। अगर 0 हो गया तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा ही नहीं, समझे? और यहाँ पे फार्मूला कुछ जो कि आगे एक्सरसाइज में हम लोग को कवर करना है, तो वो सभी मैं बता देता हूँ, जो हम लोगों ने क्लास 8 या फिर 7 में भी हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि था फॉर्मूला ए का पावर मल्टीप्लाई में फॉर्म हो, ए बेस बराबर हो, पावर अलग अलग मल्टीप्लाई फॉर्म में हो तो एडिशन होता है। 1 पावर m प्लस n होगा, डिवाइड 1 पावर m डिवाइड a का पावर n। a का पावर m डिवाइड a का पावर n में क्या होगा? हम लोग का बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और डिवीजन के फॉर्म में हो तो माइनस होता है, a का पावर m माइनस n। बेस पे पावर का पावर हो, मतलब किसी भी एक डिजिट पे पावर का पावर हो तो उसमें पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, a का पावर mn। a का पावर m मल्टीप्लाई b का पावर m, पावर सेम हो बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो बेस अलग अलग हो तो हम लोग बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, a इंटू बी का पावर m। ये यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक था ये फॉर्मूला से कवर्ड हो गया, और फिर ये रेशनल नंबर हो गया। तो इसके बाद इरेशनल नंबर भी ढूंढते हैं। इरेशनल नंबर RATION, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का जो एग्जांपल हम लोग को होगा वो हो जाएगा पाई। पाई एक इरेशनल नंबर है, कॉमा √3 कॉमा √2+4। जो रूट में जो भी आ रहा है, रूट जो कट रूट हट के जो डिजिट आ जाता है वो नहीं, यानी कि जो रूट में वो उसको तुम तोड़ ही नहीं सकते, वो वाला √3 √2 हो गया, √1 हो गया। √1 का तो 1 ही हो जाएगा, जैसे √5 हो गया, ये सबों का एग्जांपल इसमें आ जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ देख देता हूँ, डिफाइन करने के लिए कोई जगह है तो मैं इरेशनल नंबर कहाँ है देख लेता हूँ। हाँ मिल गया, यहाँ पे दिया हो गया है। A number s
is called irrational if it can't be written in the form of p by q where p and q are integers, q doesn't equals to 0। ऐसे एक नंबर है जिसको हम लोग p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो वो p by q डजंट इक्वल टू 0, मतलब p by q फॉर्म में अगर नहीं लिखेंगे तो वो अपने आप ही इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे इरेशनल का डिफाइन हो गया। चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज जो 1.1 होगा उसको आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए यहाँ पर जो हम सबों का पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का, इज जीरो रेशनल नंबर, इज जीरो रेशनल नंबर। आप लोग भी मुझे बता सकते हैं, मैं यहाँ तो बता ही रहा हूँ। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p by and q आर इंटीजर्स एंड q डजंट इक्वल्स टू 0। पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। आप लोग तो बोलेंगे नहीं है, लेकिन ये है क्योंकि जीरो को हम लोग p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। वहाँ पे q डजंट इक्वल्स टू 0 था ना, रेशनल नंबर का डेफिनेशन यही करता है, रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड q डजंट इक्वल टू 0, यही था। और यहाँ लिखना था 0। ठीक है, ये यही टर्म था, लेकिन हम लोग तो 0 को 0/1 तो लिख सकते हैं ना। 0 तो वो न्यूमरेटर में हो गया, डिनोमिनेटर में तो 1 आ ही रहा है ना हम लोग का। ये क्या होगा, ये यस हो जाएगा। हम लोग 0 को p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, q डजंट इक्वल टू 0, q यहाँ तो 1 के बराबर हो गया। 0 किसके बराबर है, p के बराबर है। 1 किसके बराबर है, q के। q डजंट इक्वल टू 0, यहाँ q तो 1 है, यानी कि यस ये रेशनल नंबर में हम लोग लिख सकते हैं। हो गया। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में हम लोग को रेशनल नंबर ढूंढना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से रेशनल नंबर ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। नंबर जो दिया गया है उन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। नंबर 4, ठीक है। 3 और 4 यहाँ दिया हुआ था। हम लोग को कितना रेशनल नंबर चाहिए था, 6। हम लोग को 6 रेशनल नंबर चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो जो हम लोग को चाहिए उसी चीज़ को हम लोग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 6 + 1 ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, 6 + 1 ऐड कर देते हैं। 6 + 1 करेंगे 7 आ गया। तो बेस को और फिर न्यूमरेटर को दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जितना रेशनल नंबर चाहिए था उससे एक बढ़ा दिए थे हम लोग। तो 3/1 करेंगे और यहाँ पे 4/1 करते हैं। ठीक है, दोनों को बस 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7/7 तो 1 ही यहाँ कट के हो जाएगा, 7/7 हो गया। यहाँ पे 21/7 हो गया और यहाँ पे हो गया 28/7। ठीक है, तब इन दोनों के बीच में देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया है लेकिन न्यूमरेटर अलग अलग हो गया है। ठीक है, तो हम लोग इसके बीच में लिख देते हैं 21/7 के बाद जो रेशनल नंबर आएगा वही होगा 6 डिजिट का रेशनल नंबर। ठीक है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और फिर यहाँ पे आता है 28/7। 3 3 6 डिजिट का रेशनल नंबर बन गया हम लोग का, 6 डिजिट मिल चुका है। देखिए कैसे बनाए इन दोनों। देखिए पहला हम लोग का ये यहाँ पे था कि 4 + 4 3 दोनों अलग अलग थी था, यानी कि इन दोनों के बीच में मिलता कैसे मिलता। देखिए हम लोग जैसे यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये 2 है, नहीं ये 3 मानते हैं, ये 3 है और ये 4 है, तो इसके बीच में डायरेक्ट आता है, इसके बीच में ही हम लोग को ढूंढना पड़ेगा ना। इसके बीच में ही हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। बस वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे देना था। 3 और 4 के बीच में नहीं मिल रहा था, तो हम लोग डिनोमिनेटर को दोनों को बराबर कर दिए थे, उसके बीच का डिजिट हम लोग को मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बन चुका है। मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आप लोग को तुरंत पता चल जाएगा।
ठीक है। अब चलिए इसका आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में हम लोग को कितना रेशनल चाहिए? 5 रेशनल चाहिए। तो हम लोग को नंबर कौन कौन सा है? आर 3/5 और 4/5। हम लोग इसे पहले वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को ही बराबर किए थे, इसमें भी वही चीज़ कर देते हैं। हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों चीज़ को मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड, दोनों बराबर हो जाएगा। और उसे किसी से भी मल्टीप्लाई करते तो बराबर हो ही जाता। 30/50 हो गया। और फिर यहाँ पे एक और है हम लोग का 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 10 यहाँ पे हम लोग का हो जाता है, हम लोग का क्या हो गया 40/50। यही है। अब इन दोनों के बीच में कितना रेशनल नंबर चाहिए था? 5 रेशनल नंबर चाहिए था। ठीक है, 5 इसमें ढूंढ लेते हैं। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और यहाँ 35/50। 3 2 5 रेशनल नंबर मिल चुका है हम लोग को। यही हो गया हम लोग का, क्या हो गया हम लोग का ये वाला आंसर। ठीक है, ये आंसर हो चुका है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 4 पे बैठते हैं। वैसे ये वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है, तो इससे मैं क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज छोटा था, बस इंट्रोडक्शन में जितना टाइम लग सकता था वो टाइम लगा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है? एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। नेचुरल नंबर जो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है हम लोगों का 1 से, 1 टू टिल इन्फिनिटी। ठीक है, 1 से अनगिनत तक। ठीक है, और होल नंबर जो स्टार्ट होता है हम सबों का, वो होता है 0 से। जो नेचुरल नंबर है, जितना नेचुरल नंबर होगा जितना पूरा नेचुरल नंबर होल नंबर के बराबर होगा, इसका आंसर होगा ट्रू। क्योंकि इसका रीजन जो मेनली है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, वहीं 0 होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0 के बाद 1 आता है, तो 1 से लेकर टिल इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर हो सकता है। यहाँ उसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, इसका रीजन यही था, नेचुरल नंबर 1 टू इन्फिनिटी होता है, होल नंबर 0 टू इन्फिनिटी, ये नेचुरल नंबर पूरा इसमें आ जा सकता है। दूसरा आंसर हम सबों का हो जाता है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो इसका लिखते हैं इंटीजर। इंटीजर जो होता है, इंटीजर मतलब कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है। होल नंबर इंटीजर देखते हैं, जैसे 2 -2 लेते हैं, -1 देखते हैं, देखिए -2 हो गया, -1 हो गया, फिर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, मतलब जो कि नंबर लाइन पे हम लोग जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो वही हो गया। और वहीं पे हम लोग होल नंबर मानते हैं, तो होल नंबर होता है शुरू कहाँ से? 0 टू इन्फिनिटी। देखिए नेचुरल इंटीजर्स में 0 टू प्लस जाता है तो हम लोग को मिल सकता था, लेकिन 0 माइनस में भी है, इधर निगेटिव टर्म भी इसमें आ जाता है, लेकिन होल नंबर में नहीं रहता, तो इसलिए यहाँ का आंसर हो जाएगा फॉल्स। समझ गए? इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स नंबर लाइन पे जो हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस में जो होता है वही है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। रेशनल नंबर होल नंबर हो सकता है, होल नंबर 0 से आता है। देखिए रेशनल नंबर क्या है? RATION। रेशनल नंबर क्या हो गया हम लोग का? PYQ फॉर्म में लिख सकते हैं, Q डजंट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी तब डिजिट हो सकता है यहाँ पे। और वहीं पे होल नंबर जो होता है हम लोगों का, होल नंबर ये 0 से हो सकता है, 0 टू इन्फिनिटी। 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। चलिए ये वीडियो हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। अगर अगले वीडियो में मैं इसका एक्सरसाइज जो 1.2 है वो मैं बना के दिखा दूंगा। चलिए इस वीडियो को अंत करते हैं यहीं पर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो फिर आप इसे सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकन का दबाना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। धन्यवाद।